एक आदमी और तीन अलग अलग बोली एक ऐसी कहानी है जो बीरबल की बुद्धि का लोहा मानने को मजबूर करती है। बादशाह अकबर और बीरबल दरबारी कामकाज का समय ज्यादातर साथ ही बिताते थे। अकबर बीरबल को अलग अलग प्रश्न पूछते और उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते और बीरबल अपने उत्तर से हर बार उन्हें संतुष्ट करते थे। एक बार अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे विचार विमर्श कर रहे थे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम किसी एक आदमी के बारे में बता सकते हो जो तीन अलग अलग बोली बोल सकता हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप मुझे किसी भी आदमी से मिलवा दीजिए। मुझे पता है कि कब वह तोते की बोली बोलेगा, अब वह शेर की बोली बोलेगा और जब मैं चाहूंगा तो वह गधे की बोली भी बोलने में देर न लगाएगा। बादशाह उनकी यह बात सुन हैरत में पड़ गए। बोले, जिस आदमी को मैं बताऊंगा उससे ही तुम तीन अलग अलग बोली निकलवा दोगे? यह तो असंभव है बीरबल। इस बार बीरबल बोले, महाराज, मेरी एक शर्त है कि मैं आपको यह प्रयोग दिखा तो दूंगा, पर आपको भी यह भरोसा देना होगा कि आप उस आदमी को कोई सजा नहीं देंगे, क्योंकि वो जो भी करेगा वह हम दोनों की मर्जी से कर रहा होगा। बादशाह ने इस बात में हामी भर दी, लेकिन इस बार उन्होंने बीरबल को गलत साबित करने की ठानी। अगले दिन बादशाह अकबर के महल में उनका शाही हज्जाम उनकी दाढ़ी और बाल बनाने आया। हज्जाम बहुत ही सीधा और सरल दिखाई पड़ता था। वह जितना पूछते उतना ही जवाब देता था और शर्मीला था। राजा ने सोचा, यह नीरस आदमी को बीरबल को सौंपता हूँ और देखता हूँ कि कैसे वह इससे तीन अलग अलग बोली बुलवाता है। बादशाह ने तुरंत बीरबल को बुलावा भेजा। अगले दिन बीरबल राजा से मिलने दरबार में पहुंचे और बीरबल को इशारे से बताकर हज्जाम से तीन अलग अलग बोली निकलवाने का हुक्म दिया। बीरबल बड़ा चतुर था। उसने हज्जाम को अपने बाल बनाने के लिए बुलाया, उससे खूब बातें की और हज्जाम भी इतने बड़े मंत्री से बात करके खुश हुआ। बीरबल ने काम खत्म होने पर उसे मेहनताना और खाना दिया और थोड़ी मात्रा में शराब पिला दी। हल्के नशे की हालत में बीरबल ने हज्जाम को कहा कि अब उसे बादशाह के सामने पेश किया जाएगा। हज्जाम को लगा कि उसे दारू पीकर आया जानकर बादशाह उसे सजा दे सकता है, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बीरबल से ऐसा न करने की विनती करने लगा। बादशाह को बीरबल ने यह दृश्य दिखाकर बोले, तीन अलग अलग बोली में यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की बोली है। उसके बाद बीरबल ने वहीं हज्जाम को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह पूरी तरह नशे में था। पूरी तरह नशे में आने के बाद हज्जाम बोला, बादशाह नगर के बादशाह हैं, मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। मैं यहाँ किसी से नहीं डरता हूँ और कर दीजिए मुझे उनके सामने हाजिर, मैं अब तैयार हूँ। बीरबल हंसकर बोले कि हुजूर, तीन अलग अलग बोली में अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की बोली है। अब फिर से बीरबल ने बातें करते करते उस हज्जाम को एक बोतल और शराब और पिला दी। इतनी शराब पीने के बाद वह आदमी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया और हाथ पांव हवा में लहराते हुए मुंह से उलझुलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले, हुजूर, तीन अलग अलग बोली में अब यह जो बोल रहा है वह गधे की बोली है। अकबर पूरा मामला अपने सामने हुए पूरे दृश्य को देख खूब खुश हुए और बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और मनोरंजन के साथ उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सबसे बड़ी चीज, बादशाह अकबर के दरबार में मंत्रियों के अलावा नवरत्न भी होते थे, जो ऐसे 9 लोग थे जो अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। जैसे संगीत में निपुण तानसेन थे, अबुल फजल लेखक थे, फैजी दरबारी कवि, राजा मान सिंह योद्धा आदि थे। इसी प्रकार बुद्धि और वाक चातुर्य में बीरबल मशहूर थे। बादशाह हर काम में बीरबल की सलाह लेते, जिससे अन्य मंत्री चिढ़ते रहते थे। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ बादशाह का कान भरने की कोशिश करते थे।
उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। मंत्रियों ने झिझक कर बादशाह से कहा, बादशाह, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप सवाल तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बादशाह ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए और उत्तर की वजह भी देनी होगी। इस पर मंत्रीगणों ने बादशाह से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी। बादशाह इतना समय देने को राजी हो गए। दरबार से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न के समाधान ढूंढने में लग गए। किसी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो कोई कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। कुछ ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई का कोई आकर नहीं है, इसलिए उनके छोटे बड़े का अनुमान नहीं किया जा सकता है। भूख को भी सहन किया जा सकता है, इसलिए बादशाह के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से नहीं हो सकता। धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को सजा की चिंता सताने लगी। मंत्रियों की अंतिम मंत्रणा हुई। एक मंत्री ने मुश्किल घड़ी में बीरबल को याद करने की सलाह दी। पहले तो सभी ने इनकार किया, फिर कोई अन्य उपाय न मिलने पर सभी ने बीरबल के पास इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जाने का फैसला किया। जब वे बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी बात बताई, बीरबल को पता चल गया कि बादशाह ने ऐसा किस लिए किया है। उन्होंने बाकी मंत्रियों से कहा, मैं सबकी सजा बचा सकता हूं, लेकिन आपको वही करना होगा जैसा मैं कहूं। सभी को बीरबल की बात पर राजी होना पड़ा। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 4 मंत्रियों को पालकी उठाने का काम दिया, 5वें से अपना हुक्का पकड़वाया और किसी से अपने जूते उठवाए। अन्य सभी को बादशाह के लिए पकवान और फलों की टोकरियां व थाल दे दिए। वह खुद पालकी में बैठ गए, फिर उन सभी को बादशाह के महल की ओर चलने का हुक्म दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो बादशाह इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बादशाह मंत्रियों और बीरबल को साथ देखकर हैरान रह गए। मंत्रियों ने कहा, जहांपनाह सबसे बड़ा क्या है? हमारी ओर से बीरबल इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बादशाह ने इजाजत दे दी। बीरबल बादशाह से बोले, जहांपनाह, संसार की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सभी मंत्रीगण मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए। यह सुन बादशाह हंसे बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान बीरबल था, लेकिन दरबार में बहुत से लोगों को यह बात नागवार थी। बीरबल हर प्रकार की समस्या को चुटकी में हल कर लेता था और यही कारण था कि वह बादशाह अकबर का चहेता था। एक बार बादशाह अकबर की एक बेगम ने अपने भाई जफर को भी बीरबल सरीखी जिम्मेवारी देने का आग्रह किया। अकबर ने रानी को आश्वासन दिया, लेकिन रानी अड़ी रही, क्योंकि इससे पहले भी राजा इस मुद्दे पर उसकी बात को टाल गए थे। इस बार बेगम ने ठानी हुई थी कि वो इस अपने भाई को जिम्मेवारी दिलवा कर ही रहेगी। बादशाह ने बेगम को समझाया कि उसका साला अभी इस लायक नहीं हुआ, फिर भी बेगम को नाराज करने के मूड में नहीं थे। बादशाह ने कहा कि वह साले को भी मंत्री बनाने को तैयार है, लेकिन पहले उसे एक परीक्षा में पास होना होगा। बेगम भी इस बात के लिए तैयार हो गई। अगले दिन बादशाह ने अपने साले को बुलावा भेजा।
साला बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बेगम भी वहीं थी और बड़ी खुश थी। बादशाह ने साले से कहा कि सुना है किले के बाहर एक कुतिया ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है, उसके बारे में जानकारी लेकर आवो। साले ने मन ही मन सोचा कि बादशाह ने उसे इतना सरल काम दिया है और किले के बाहर चला गया। वापस आकर बोला, हाँ जहां पनाह, कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने पूछा, अच्छा बताओ कौन कौन से रंग के हैं। अब वह सिर्फ जानकारी लाया था और एक दो पिल्लों को वहां खेलते ही देखा। आगे गया ही नहीं तो उसे यह नहीं पता था। वह वापस किले के दरवाजे तक गया और वापस आकर बोला, दो काले, दो सफेद और एक भूरा है। अब बादशाह ने पूछा, कितने नर है, कितनी मादा है। जहां पनाहजफर ने सिर्फ ऊपर से रंग ही देखा था। वह फिर से गया और पता कर आया कि 3 नर 2 मादा है। बेगम यह सब देख रही थी। इसके बाद उसने बीरबल को बुलाया। उसे भी यही काम दिया। किले के बाहर एक कुतिया ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है, उसके बारे में जानकारी लेकर आवो। बीरबल कुछ समय बाद लौटे और बोले, सही जानकारी है जहां पनाह। बादशाह ने बीरबल से अगला प्रश्न किया, कौन कौन से रंग के बच्चे हैं। बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया, 2 सफेद, 2 काले और 1 भूरे रंग का है जहां पनाह। अंतिम प्रश्न बादशाह ने पूछा, कितने नर और कितनी मादा है। जवाब में बीरबल ने वहीं खड़े खड़े उत्तर दिया, 3 नर और 2 मादा है। बेगम ने देखा कि जिस बात के लिए उसके भाई के लिए हर बार किले के दरवाजे पर जाना पड़ा, बीरबल वही जानकारी एक ही बार में जुटा लाया था। उसे अब समझ आ गया कि बादशाह क्यों बीरबल को इतना सम्मान देते हैं। वह भी बीरबल की बुद्धि की प्रशंसक हो गई और फिर कभी बादशाह को अपने भाई की सिफारिश नहीं की। इस प्रकार बादशाह भी अपनी चतुराई से बेगम की नाराजगी से बच गए। उन्होंने फिर से खुश होकर बीरबल को इनाम भी दिया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक समारोह था। बादशाह के साथ ही सभी दरबारी पहुंच गए थे, लेकिन बीरबल का कहीं पता नहीं था। अकबर ने दरबारियों से पूछा, बीरबल कहाँ है। एक दरबारी ने जवाब दिया, आलमपना, वह अभी तक आए नहीं हैं। बीरबल दरबार में कभी देर से नहीं आते थे, इसलिए अकबर को बड़ा ताज्जुब हुआ। कुछ देर के बाद बीरबल दरबार में पहुंचे और देर से आने के लिए उन्होंने बादशाह से माफी मांगी। अकबर ने जब उनसे देर से आने का कारण पूछा तो वह बोले कि आज मेरे छोटे बच्चों ने जिद पकड़ ली थी कि बाहर जाने नहीं देंगे। बच्चे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आज मैं उन्हें छोड़कर कहीं जाऊं। मुझे उन्हें समझाने में बहुत वक्त लगा और फिर भी मैं जैसे तैसे छुपाते छुपाते ही बाहर निकला। अकबर को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वह देर से आने पर झूठा बहाना बना रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को समझाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे सुन नहीं रहे हों तो थोड़ा डांट-डपट कर चुप कराया जाता है। बीरबल जानते थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा करना कोई आसान बात नहीं होती। बादशाह से यह बात मनवाने के लिए बीरबल ने एक तरकीब सोची। उन्होंने अकबर से कहा कि आज वह यह साबित कर देंगे कि छोटे बच्चों को समझाना सच में बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इसके लिए वह खुद एक छोटे बच्चे जैसा बर्ताव करेंगे। अकबर ने इस बात के लिए हामी भर दी। बस फिर क्या था, अगले ही क्षण बीरबल एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगे। बादशाह उन्हें मनाने के लिए पास गए तो बीरबल उनकी बड़ी बड़ी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे मूंछों को खींचते, कभी उनकी गले में पड़ी मोतियों की माला को तोड़ने की कोशिश करते। अभी तक अकबर को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। थोड़ी देर के बाद बीरबल मूंछों से खेलकर उकता गए और जोर से चिल्लाने लगे कि उन्हें भूख लगी है और गन्ना खाना है। बादशाह ने सेवकों को गन्ना लाने का फरमान सुनाया।
जब गन्ना सामने आया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें गन्ना छीलकर चाहिए। फिर एक सेवक गन्ने को छीलकर ले आया। अब बीरबल फिर से चिल्लाने लगे और बोले कि उन्हें गन्ने के छोटे टुकड़े चाहिए। इस नई जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को फिर छोटे टुकड़ों में भी काटा गया और अकबर ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए कहा, लेकिन बीरबल ने उन्हें जमीन पर फेंक दिया। अब अकबर बहुत नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में बीरबल से पूछा, तुम्हें गन्ना खाना है तो इसे क्यों फेंक रहे हो? खाओ इसे चुपचाप। अकबर की डांट सुनकर अब तो बीरबल ने अब और भी जोर से रोना व चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर अकबर ने अपने गुस्से पर काबू करके बीरबल को पुचकारते हुए पूछा, क्या बात है? क्यों रो रहे हो? इस पर बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इतना छोटा नहीं, एक बड़ा गन्ना चाहिए। फिर सेवकों से कहकर अकबर ने बीरबल को एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। अब बादशाह अकबर का संयम खत्म होने लगा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुमने जिद की तो तुम्हें बड़ा गन्ना भी लाकर दे दिया गया है, फिर तुम इसे क्यों नहीं खा रहे हो? तो बीरबल ने जवाब दिया, मुझे ये छोटे टुकड़े जोड़कर एक बड़ा गन्ना बनाना है और उसे ही खाना है। अकबर ने अब अपना सिर पकड़ लिया और जाकर कुर्सी पर बैठ गए। बादशाह को परेशान देखकर बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और उनके पास गए। उन्होंने अकबर से पूछा, क्या अब आप मानते हैं कि बच्चों को समझाना वाकई एक कठिन काम होता है? बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। कहानी का प्रारंभ। अकबर अपने दरबार में अत्यंत प्रतिष्ठित और ज्ञानी व्यक्तियों से घिरे रहते थे। उनके दरबार में कई बुद्धिजीवी थे, लेकिन उनमें से बीरबल सबसे ज्यादा प्रिय थे। बीरबल अपनी सूझबूझ और व्यंग्यात्मक बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। वह हर समस्या का समाधान बड़ी सरलता और हंसी खुशी से निकाल लेते थे, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो। एक दिन अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और घोषणा की कि वह एक नई समस्या लेकर आए हैं, जिसका समाधान उन्हें बीरबल से चाहिए। अकबर ने कहा, आज मैं एक ऐसी समस्या लाया हूं जिसका हल खोजना कठिन है। यदि कोई इसे हल नहीं कर सका तो उसे दंड भुगतना पड़ेगा। दरबारी इस चुनौती को सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, आपकी समस्या कैसी भी हो, मैं उसे अवश्य हल करूंगा। चुनौती सबसे बड़ा सत्य क्या है? अकबर ने कहा, बीरबल, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मुझे इसका उत्तर चाहिए। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। अकबर और अन्य दरबारी बीरबल के इस उत्तर से थोड़ा चौंक गए। अकबर ने पूछा, मृत्यु क्यों? और यह सबसे बड़ा सत्य कैसे हो सकता है? बीरबल ने बड़े धैर्य से समझाया, महाराज, इस संसार में सब कुछ बदल सकता है, समय, परिस्थिति, व्यक्ति, लेकिन मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। यह हर प्राणी के जीवन का अंत है और इसे कोई टाल नहीं सकता। यही इस संसार का सबसे बड़ा और अटल सत्य है। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट हुए, लेकिन दरबार के अन्य दरबारी असमंजस में थे। उन्होंने बीरबल की बात का विरोध किया और कहा कि दुनिया में कई और सत्य भी हैं, जैसे प्रेम, ईश्वर आदि। लेकिन बीरबल ने समझाया, प्रेम और ईश्वर जैसे सत्य भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन्हें हर कोई अनुभव नहीं कर सकता। मृत्यु, चाहे वह राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सभी को एक दिन आनी ही है। इसी कारण इसे सबसे बड़ा सत्य कहा जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें पुरस्कार दिया। दूसरी कहानी, अकबर का सपना। एक दिन अकबर को एक विचित्र सपना आया। उन्होंने देखा कि वह अपने राज्य में अकेले घूम रहे हैं और उनके सारे दरबारी और कर्मचारी उन्हें छोड़कर चले गए हैं।
वह बहुत परेशान हो गए और यह सपना उन्हें बार बार आने लगा। आखिरकार अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, मुझे हर रात एक अजीब सपना आता है। इसमें मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। तुम मेरी मदद करो और इस सपने का अर्थ बताओ। बीरबल ने कुछ देर तक सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, यह सपना आपके मन की चिंता और भय का प्रतीक है। आप एक महान सम्राट हैं, लेकिन शायद कहीं न कहीं आपको इस बात का डर है कि एक दिन आप अकेले रह जाएंगे। सत्ता और शक्ति आपको समाज में ऊंचा स्थान दे सकती हैं, लेकिन यह आपको सच्चे मित्र और संबंध नहीं दे सकती। अकबर ने बीरबल की इस बात पर गहराई से विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि शायद वह अपने दरबारियों और परिजनों के साथ अधिक समय नहीं बिता रहे हैं और उनके साथ संबंधों में दूरी आ गई है। इस पर बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, जीवन में सत्ता और शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं हमारे रिश्ते और संबंध। आपको अपने दरबारियों और कर्मचारियों के साथ एक अच्छा और स्नेहपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए, ताकि आप अकेलेपन के डर से मुक्त हो सकें। अकबर ने बीरबल की बात को मानते हुए अपने दरबारियों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उनका सपना आना बंद हो गया और वह पहले की तरह खुशहाल महसूस करने लगे। बीरबल की चतुराई का परीक्षण। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित रहते थे, लेकिन वह समय समय पर बीरबल की चतुराई की परीक्षा भी लिया करते थे। एक बार उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस बात का प्रमाण दे सकते हो कि तुम इस दरबार में सबसे बुद्धिमान हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका प्रमाण देना तो बहुत सरल है। मैं आपको एक ऐसी पहेली सुनाता हूँ जिसका उत्तर केवल सबसे बुद्धिमान ही दे सकता है। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने कहा, महाराज, सोचिए कि आपके सामने एक रास्ता है जो दो दिशाओं में जा रहा है। एक रास्ता सत्य की ओर जाता है और दूसरा झूठ की ओर। आपके सामने दो आदमी खड़े हैं, जिनमें से एक हमेशा सत्य बोलता है और दूसरा हमेशा झूठ। लेकिन आप नहीं जानते कि कौन सत्य बोलता है और कौन झूठ। आपको सिर्फ एक सवाल पूछने की अनुमति है, जिससे आपको सही रास्ता पता चल सके। वह सवाल क्या होगा? अकबर और दरबारी यह सुनकर चकित रह गए और सोचने लगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। काफी सोचने के बाद भी जब कोई उत्तर न मिला, तो उन्होंने बीरबल से इसका हल पूछा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं। यदि मैं दूसरे व्यक्ति से पूछूं कि कौन सा रास्ता सत्य की ओर जाता है, तो वह क्या उत्तर देगा? फिर आप विपरीत दिशा में चले जाइए, क्योंकि सत्य बोलने वाला व्यक्ति दूसरे के झूठ को बताएगा और झूठ बोलने वाला व्यक्ति सत्य को झूठ बता देगा। इस तरह से आप सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर बहुत प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा की। बीरबल की विदाई। एक समय ऐसा आया जब बीरबल ने अकबर के दरबार को अलविदा कहने का निश्चय किया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, अब मैं कुछ समय के लिए अपने गांव जाना चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर कहा, बीरबल, तुम मेरे सबसे प्रिय और बुद्धिमान दरबारी हो। तुम्हारे बिना यह दरबार सूना हो जाएगा। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ समय के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं वापस आ जाऊंगा। अकबर ने बीरबल को जाने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वे उन्हें जल्द ही फिर से बुलाएंगे। बीरबल अपने गांव चले गए और कुछ समय तक वहीं रहे। अकबर को धीरे धीरे बीरबल की कमी महसूस होने लगी, क्योंकि दरबार में कोई ऐसा नहीं था जो उनकी समस्याओं का हल इतनी चतुराई से निकाल सके। एक दिन अकबर ने बीरबल को वापस बुलाने के लिए एक संदेश भेजा।
बीरबल तुरंत दरबार में लौट आए और उनकी वापसी से अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। बीरबल की वापसी ने दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार किया और उन्होंने फिर से अपने बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तरों और चतुराई से सभी को चकित कर दिया। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में बुद्धिमानी, चतुराई और धैर्य का कितना महत्व है। इन कहानियों में न केवल मनोरंजन है, बल्कि जीवन के कई गहरे सत्य और शिक्षाएं भी छिपी हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी मित्रता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। बीरबल का दरबार में आगमन। बीरबल, जिनका कहानी एक सबसे बड़ी शक्ति। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दरबारियों ने तरह तरह के उत्तर दिए। किसी ने कहा कि सेना सबसे बड़ी शक्ति है, तो किसी ने कहा धन। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे विचार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है। बुद्धिमान व्यक्ति ही असली शक्ति का स्वामी होता है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि से किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया, लेकिन वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस बात का प्रमाण दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, मैं आपको कल इसका प्रमाण दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक दरबान को एक पहेली सुनाई और उसे अकबर के पास भेजा। दरबान अकबर के पास गया और कहा, महाराज, बीरबल ने मुझे यह संदेश दिया है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस पहेली का उत्तर दें। अकबर ने पहेली को सुना, लेकिन वह उसका उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने दरबारियों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। अंत में उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह कैसी पहेली है? इसका उत्तर मुझे नहीं सूझ रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही प्रमाण है कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। जब एक साधारण दरबान भी आपकी बुद्धि को चुनौती दे सकता है, तो कल्पना कीजिए कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बात को स्वीकार किया और उनकी चतुराई की सराहना की। कहानी 2, अकबर का सवाल। अकबर अपने दरबार में अक्सर बीरबल से अजीबोगरीब सवाल पूछते थे, जिनका उत्तर देना आसान नहीं होता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे सच्चा व्यक्ति कौन है? यह सुनकर दरबारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। हर कोई जानता था कि यह सवाल इतना सरल नहीं है जितना दिखता है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आपको कल मिलेगा। अगले दिन बीरबल एक कुत्ते के साथ दरबार में आए। सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल एक कुत्ते को लेकर क्यों आए हैं। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल, यह क्या है? इस कुत्ते का इस सवाल से क्या संबंध है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह कुत्ता ही दुनिया का सबसे सच्चा प्राणी है। यह कभी झूठ नहीं बोलता, न छल करता है। यह अपने मालिक के प्रति निष्ठावान होता है और अपने स्वभाव में हमेशा सत्य रहता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चाई कभी भी बड़ी या छोटी नहीं होती। जो सच्चा होता है वही महान होता है, चाहे वह इंसान हो या कोई पशु। कहानी 3, अनोखा न्याय। अकबर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती थीं जहां उन्हें बीरबल की मदद लेनी पड़ती थी। एक दिन एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और शिकायत की कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने कहा कि उसने एक किसान से जमीन खरीदी थी, लेकिन जब उसने जमीन की खुदाई की तो उसे सोने का एक बर्तन मिला।
व्यापारी का कहना था कि सोना किसान का है क्योंकि वह जमीन पहले उसकी थी। दूसरी ओर किसान ने कहा कि वह जमीन अब व्यापारी की हो चुकी है, इसलिए सोना भी उसी का होना चाहिए। अकबर इस मामले को सुनकर उलझन में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, महाराज, यह मामला बहुत सरल है। किसान और व्यापारी दोनों ही ईमानदार लोग हैं, इसलिए मैं एक समाधान प्रस्तुत करता हूं। किसान की बेटी और व्यापारी का बेटा शादी कर लें और सोने का बर्तन उनके संतान का होगा। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की इस अनोखी समझदारी पर तालियां बजाईं और दोनों पक्ष इस समाधान से सहमत हो गए। कहानी चार मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस शहर के 4 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर को अपने साथ शहर की सैर पर ले गए। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक आदमी मिला जो अपने सिर पर भारी बोझ लेकर जा रहा था। बीरबल ने कहा, महाराज, यह पहला मूर्ख है। यह आदमी बिना किसी आवश्यकता के इतना भारी बोझ उठाए हुए है, जबकि उसके पास गाड़ी है। अकबर हंसने लगे और आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने एक आदमी को देखा जो तालाब में लाठी से पानी पीट रहा था। बीरबल ने कहा, महाराज, यह दूसरा मूर्ख है। यह आदमी पानी को लाठी से पीट रहा है और सोच रहा है कि इससे पानी साफ हो जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया और फिर दोनों आगे बढ़े। कुछ देर बाद उन्हें एक आदमी मिला जो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था और उसे बंद करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दरवाजा टूटा हुआ था। बीरबल ने कहा, यह तीसरा मूर्ख है, महाराज। यह व्यक्ति दरवाजा ठीक करने के बजाय उसे बंद करने की कोशिश कर रहा है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने 3 मूर्ख तो दिखा दिए, अब चौथा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, महाराज, चौथा मूर्ख तो मैं हूँ जो इन 3 मूर्खों को ढूंढने के लिए आपके साथ घूम रहा हूँ। अकबर जोर से हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की फिर से प्रशंसा की। कहानी 5 बीरबल की विदाई। समय के साथ बीरबल और अकबर के बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बीरबल ने दरबार से विदा लेने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, अब मुझे कुछ समय अपने गांव में बिताने की अनुमति दें। अकबर को बीरबल की इस बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने उनकी इच्छा का सम्मान किया और उन्हें विदा दी। बीरबल के बिना दरबार में एक खालीपन आ गया था और अकबर को उनकी कमी बहुत महसूस होने लगी। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल को वापस बुलाने का निश्चय किया और उनके गांव में संदेश भेजा। बीरबल दरबार में वापस लौटे और उनके आने से अकबर और दरबारी अत्यंत प्रसन्न हुए। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि जीवन में सही दृष्टिकोण और व्यवहार को भी सिखाती हैं। बीरबल की चतुराई, अकबर की न्यायप्रियता और उनके बीच की दोस्ती से जुड़ी ये कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। इनमें बुद्धिमत्ता और नैतिकता का गहरा संदेश छिपा है, जो हर पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है।